हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज है जन्माष्टमी और हमने 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई है। और हमारे पास में ये जन्माष्टमी मेला लगा हुआ था, पहले भी लगता था बट इस बार हम घर के जो पास में लगा है उसमें गए हैं। पहले लास्ट ईयर आपको याद हो तो थोड़ा दूर था, वहाँ गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी, तो अब की बार वहाँ तो जाना नहीं हो पाया, यहाँ पर गए थे। और मेले में जाना इस वजह से भी क्योंकि जो बच्चे होते हैं, सिया तो फिर भी थोड़ा बड़ी हो गई है, उसको कम इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों का। अब जैसे सैंडी है नहीं है तो इनको थोड़ा एक्सपोजर मिलता है कि मेला जैसे बुक्स में होता है कि फेयर में जा रहे हैं घूमने के लिए, बच्चे स्टोरीज़ होती है, तो एक्चुअल में मेला होता कैसा है उसका भी एक्सपोजर मिलता है। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप भी अपने बच्चों को अगर आसपास में लगते हैं तो एक बार विज़िट ज़रूर कराना चाहिए कि मेला एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि मेले में शॉप्स भी होती हैं, कुछ कुछ चीज़ों के गेम्स भी होते हैं, खाने पीने के स्टॉल्स भी होते हैं, तो एक ये पूरा वाइब आ जाती है कि हाँ भाई मेला इस टाइप का होता है। तो वही है, बच्चे यहाँ पर आ गए, गेम वेम खेलना शुरू कर दिया था। और सैंडी का फेवरेट है ये मिक्की माउस बोलती हूँ मैं तो इसको, मुझे पता नहीं एक्चुअल में और कुछ भी बोलते होते इसको, बट सैंडी का ऑल टाइम फेवरेट है। उसको चाहे तो इस पर काफ़ी देर के लिए भी छोड़ दो, बट वही है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो वही है एक एक करके सब चीज़ों में गए थे बच्चों ने। और सिया के हिसाब से कम एक्टिविटीज़ थी क्योंकि छोटे बच्चों का ज़्यादा लग रहा था, तो सिया ने अपने लेवल की थोड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ की थी। एंड यहाँ पर देखिए बच्चे बस यही है, चढ़ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था देखकर कि नेक्स्ट टाइम से शायद सैंडी बड़ा हो जाएगा इस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि जैसे मैं बच्चों को कंपेयर कर रही थी तो कोई एक दो बच्चे ही बड़े थे, बाकी सब छोटे ही थे। तो मैंने कहा मतलब मन में मुझे फील आ रहा था कि सैंडी इस बार और इसको एंजॉय कर लो, नेक्स्ट टाइम से तो शायद आप बड़े बच्चों की कैटेगरी में आ जाओगे। तो हमने पहली स्टार्टिंग इसी से की थी। एंड यहाँ पर पता है क्या, हमने कुछ ही एक्टिविटीज़ करवाई थी बच्चों को कि तभी यहाँ पर बारिश हो गई थी। यहाँ पे आज के दिन दोपहर में भी हुई थी, जन्माष्टमी पे काफ़ी तेज़ बारिश आई थी, जो मैंने शुरू में क्लिप आपको डाली हुई है, दिखाई हुई है। एंड जब हम यहाँ पे थे हमें लगा कि शायद अब शाम का टाइम है, अब नहीं होगी बारिश, लेकिन अभी भी फिर से हो गई थी। तो बीच में ही हमारा ये जो इन्जॉयमेंट था, बीच में मतलब कहीं थोड़ा बहुत अधूरा रह गया था, बट बच्चे बहुत खुश हो गए थे कि जो जो उन्हें करना था वो कर ये आ गया आपके शहर में पहली बार टॉय वाला विस्को। तो यहाँ पर हम फिर दूसरी एक्टिविटी पे आए थे, तो ये भी सैंडी हैनी के लिए ही थी। जैसे मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि बड़े बच्चों के लिए इतने नहीं थे ऑप्शंस। और जैसे हमारे साथ पापा जी आए थे तो पापा जी हम लोगों से भी कह रहे थे कि जैसे जो बड़े बच्चों की एक्टिविटीज़ थी कि बेटे तुम भी साथ में देख लो, सिया के साथ बैठ लो, बट मैंने कहा नहीं नहीं, हम तो बच्चों की वजह से आए हैं कि जैसे पता है जैसे हम साथ में चलते तो इनको अच्छा लगता है। अगर हम इनको सिर्फ पापा जी के साथ भेज देते तो उसमें यह है कि ये पूरा मतलब इनको कहीं ना कहीं आधा अधूरापन लगता है कि साथ में मम्मी भी होनी चाहिए। तो हम लोगों को ना ऐसी जगह पे इसलिए भी साथ में जाना पड़ता है, वरना हमें पता था कि भाई हमारे लिए तो कुछ है नहीं ऐसा, हम तो झूले वूले झूलने वाले हैं नहीं, बट बच्चों के लिए थोड़ा कि इनको अच्छा लगे तो हम साथ में हम भी आ गए थे। बट हाँ, यहाँ पे वही है, खाने पीने के स्टॉल थे तो हमने तो वही चीज़ की थी, बस मतलब खाना पीना ही खाया और बच्चों ने पूरी एक्टिविटीज़ देखी। थोड़ा सा ओवरलुक आपको मिल रहा होगा कि किस किस तरह के ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर पापा जी सिया को दूसरी तरफ ले गए क्योंकि फिर ये था कि सिया का हमारे साथ ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा था कि ये बड़े बच्चों की एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम दोनों इन दोनों बच्चों को देख लेते हैं और सिया के लिए सिया की एक्टिविटीज़ पापा जी अलग से करवा रहे थे, पापा जी थे सिया के साथ में। तो इस तरह से चल रहा था हमारा। और यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका था और आपने ध्यान दिया हो तो लास्ट में एक आंटी है, वो बैठी हुई हैं। पहले मैंने सोचा शायद अपने किसी मतलब पोते पोती के साथ बैठी होंगी, बट बाद में ध्यान दिया, दीदी ने दिखाया कि वो अकेली झूल रही थी। तो देखो एंजॉय करने की कोई उम्र नहीं होती, वाकई में इन्होंने ये दिखाया, इनका मन होगा और ये बैठ गए इस पर। तो मतलब देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि वाकई में अगर आपको मन करता है जिस काम का तो आपको कर लेना चाहिए। और इस वाले स्विंग में सिया थी जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रही थी कहाँ बैठी है, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैं बिल्कुल भी उसको नहीं ढूंढ पा रही थी।
तो इसमें सिया पापा जी के साथ चले गई थी। एंड अगेन इनको कुछ जंप करने का चाहिए होता है बच्चों को। इन्होंने फिर यहाँ पे ये स्मॉल टाइप का टेम्पोलिन था, इसमें एंजॉय करते। ये टेम्पोलिन जगह जगह लगे हुए थे। इवन पता है नहीं तो ये कह रहा था जो दूसरी जगह सेम लगा हुआ है कि ये दूसरा है, इसमें भी करना है। तो इनको ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड हमने बीच में जो निशाने विशाने लगाते हैं, पॉइंट्स स्कोर करते हैं, वो सब चीज़ें भी की थी। बट वही है, फिर बारिश हो गई थी तो हमने फ़ोन मैंने इसलिए भी अंदर रख लिया था क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब ये हो गया था, मुझे भीड़ भाड़ थी। फिर जब से मेरे साथ फ़ोन वाला सीन हुआ है तो मैं ज़्यादा भीड़ में ज़्यादा निकालती नहीं हूँ, तो फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। और बस थोड़ा अपना खाना वाना खा के, खाना क्या जैसे यहाँ पे जंक फूड टाइप थे, स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़ाज़ थे अलग अलग वैरायटी के, और नूडल्स थे, छोले भटूरे, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। तो वो थोड़ा खा के फिर हम यहाँ से निकल गए थे। और रास्ते में बच्चों को वही है, कुछ सबने नमकीन चीज़ें खाई तो कुछ मीठा खाने का मन कर गया था, तो बच्चों ने फिर बीच में आइसक्रीम ली थी। तो इस तरह से रहा था हमारा जन्माष्टमी का दिन। और यहाँ से जाने के बाद जैसे आज हमारा फास्ट था तो हमें जन्माष्टमी की तैयारियाँ भी करनी थी, क्योंकि मेन तैयारियाँ तो रात के लिए ही होती हैं। तो यहाँ से जाने के बाद जन्माष्टमी की तैयारी के लिए हमने क्या क्या किया वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यस, जो डिनर बनता है वो ज़्यादा लोगों का नहीं बनाती क्योंकि हम तो बाहर से ही खा के आए थे। तो हस्बैंड लोग हैं और पापा जी हैं, तो इनके लिए बना था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद तो देखिए हमने फास्ट के लिए, भोग के लिए क्या क्या तैयार किया था, चले मैं वो आपको बता देती हूँ। तो ये जो टॉर्च है ये देख के आपको समझ में आ गया होगा। मेले में शॉप्स होती हैं तो बच्चे ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ लेते हैं। अधिकतर चीज़ें वैसे ख़राब से निकल जाती हैं, बट वही है, बच्चे जब तक मेले से कुछ ना खरीदे उनका मन नहीं भरता। ये टॉर्च ली थी और की चेन लिए थे, और जैसे बच्चों की गन होती है, क्योंकि ये तो छोटे हैं ना, ये नहीं समझ पाते। सिया जब भी समझती है कि ज़्यादा यूज़फुल थिंग्स नहीं निकलती हैं, बट बच्चों ने ऐसी कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली थी। और यहाँ पर क्या है, ये पंजीरी का प्रसाद था, माखन मिश्री है। एंड मैं अभी एक एक करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये पेड़ पापा जी बाहर से लेके आए थे, ये हमने घर में बना लिए थे। और ये मखाने की खीर है, और यहाँ पर ये पंचामृत है। तो इस तरह से हमने भोग तैयार किया था। और जैसे मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी पे मीठा ही, और ये जैसे कि थोड़ी सी ऐसी चीज़ें टॉफ़ी फ्रूटी ऐसी भी हमने रख दी थी, और साथ में फ्रूट्स थे। और ये बाबा सैंडी ऐसे कर रहा था और बस वही है। तो भोग के लिए हमने ज़्यादा कुछ वैरायटीज़ तैयार नहीं की थी, मीठा मीठा खाते तो यही किया था हमने तैयार। और ये रात को जब हमने पूजा कर ली थी, जन्माष्टमी उत्सव मना लिया था, तो ये जब का मैंने थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड किया है। तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हम कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और अब की बार मैं इनके इसलिए हरे रंग की ड्रेस लेके आई थी, क्योंकि पहले जब भी मैं लाई हूँ ना तो मैं या तो रेड ग्रीन ऐसी ऐसी चीज़ें लाई थी, ये कलर मैं नहीं लाई थी। तब की बार मैं जानबूझ के ग्रीन कलर लाई थी, कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए। और ये वाले अगर आपको याद हो तो जो टॉय था हैनी का, उनको हमने पेंट कर दिया था, फिर उनको इस तरह से इनका रूप, लड्डू गोपाल जी का रूप दे दिया था। तो उनको भी हम साथ में बिठाते हैं। और ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार करने की कोशिश की थी, तो पट्टे से ऐसे करके बैलून लगा दिए थे। तो इस तरह का रहा है हमारा। और ये कुछ फ्रूट्स और जो पंजीरी बनी थी उसका प्रसाद हमने जैसे आस पड़ोस में देते हैं ना, तो उनके लिए निकाला हुआ था थोड़ा। ये हम सुबह डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, अभी का प्लान था, लेकिन जैसे हमने बालकनी से देखा तो अंधेरा अंधेरा सा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि लोग उठे हुए हैं, वरना जन्माष्टमी पे उठते हैं। पर वो ये डिपेंड करता है आपने व्रत रखा है नहीं रखा है इस चीज़ों पे। तो हमने ये डिसाइड किया कि अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगले दिन सुबह में कर लेंगे, मॉर्निंग में। और इसमें थोड़ा सा पंचामृत था। तो इस तरह की तैयारी हुई है हमारी।